Hello student, today we will start the class 8 chapter first revision. तो class 8 में आपका जो chapter number first है that is crop production and management. ठीक है, this is the chapter crop production and management. तो इसके कुछ क्विक रिव्यू लेते हैं हम लोग ताकि आपको रिवीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए. व्हाट इज़ क्रॉप? फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप क्या है? बेसिकली दीज आर द प्लांट ऑफ द सेम काइंड दैट इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल to get useful product to meet nutritional need in an area by a man. यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो हम लोग लार्ज स्केल पे कोई भी प्लांट्स को अगर ग्रो करते हैं, लार्ज स्केल का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इन वेरी एक्सेस अमाउंट, ह्यूज अमाउंट में अगर ग्रो करते हैं, दैट विल कॉल्ड एज अ क्रॉप. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वीट है, ठीक है, इट इज़ अ क्रॉप. राइस है, इट इज़ अ क्रॉप. जो प्लांट्स हैं दैट वर ग्रोन एट स्मॉल स्केल, जैसे हम लोग हाउसेस में ग्रो कर लेते हैं, अपना छोटा सा गार्डन बनाते हैं, दैट विल नॉट कॉल्ड एज क्रॉप्स. एंड अबाउट द व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कैसे हम लोग जो क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं फार्मर्स, तो वो बेसिकली 3 टाइप्स के हम लोगों को बोलते हैं. एक सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. 3 टाइप्स के होते हैं. सीरियल्स का मतलब जो हमारी डेली हम लोग देखते हैं, जो बेसिक नीड, जैसे कि गेहूं है, चावल है, ये सीरियल्स में आते हैं. वेजिटेबल आप लोग देखते ही हैं. तब इसमें देखिए व्हाट आर सीरियल्स. बेसिकली सीरियल एनी ग्रास कल्टिवेटेड, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग जो है फैमिली में रखते हैं, ग्रास फैमिली में डालते हैं इनको. तो ग्रास जो है कल्टिवेट किया जाता है, ग्रो किया जाता है फॉर ईडेबल पर्पस. ईडेबल का मतलब ईटेबल, जिसको खा सकें हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड एज बेसिकली सीरियल. जो मेन कंपोनेंट किसका हम लोग मानते हैं? ऑफ द ग्रेन. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें अपनी कि वेजिटेबल्स क्या हैं. वेजिटेबल्स क्या हो जाएंगे? एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ कंज्यूम बाय ह्यूमन एज फूड. प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको हम लोग एज अ फूड जो है कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेजिटेबल. जैसे आप लोग देखते हैं कि लेडी फिंगर है, उसको यूज़ करते हैं. कैबेज जो है हम उसको यूज़ करते हैं. कैबेज यानी कि जो पत्ता गोभी है, ठीक है, पत्ता गोभी की हम लोग किसको यूज़ करते हैं? बेसिकली वी यूज़ द लीस. तो लीस एक पार्ट होगा जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ फ्रूट्स. फ्रूट्स क्या हैं? बेसिकली दीज आर द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर, जिनके अंदर सीड होते हैं, बीज प्रेजेंट होते हैं. जैसे इसमें हम लोग जैसे एप्पल, इसमें अगर हम लोग देखें जैसे एप्पल है, गवा है, ग्रेप्स हैं, वाटरमेलन है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे बेसिकली फ्रूट्स हो जाएंगे. एंड नाउ द टर्म कम, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल. बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, यानी कि हमारा मान लो ये एक फार्म हाउस है, इसमें हमारे इतने सारे ये पार्टीशंस है जिनको हम लोग खेत का नाम देते हैं अपना. ठीक है, तो इनमें अगर हम लोग कोई पर्टिकुलरली कोई प्लांट ग्रो करते हैं बहुत एक्सेस लार्ज स्केल में, दिस इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चर. ठीक है, उसके बाद देखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर फिर अलग अलग पार्ट आते हैं. जैसे हॉर्टिकल्चर, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑर्नामेंटल जो प्लांट है. ऑर्नामेंटल का मतलब जो हम लोग बेसिकली डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, डेकोरेटिव प्लांट्स, उनको जब हम लोग ग्रो करते हैं, दे आर, दिस इज़ कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर. एंड द मेन इज़ क्रॉप्स. एज वी ऑलरेडी सैन कि क्रॉप्स क्या होते हैं कि एक्सेस लार्ज स्केल में ग्रो किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं बाय द ह्यूमन बींग्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द सीज़न, हमारे पास जितने भी क्रॉप्स हैं हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है: खरीफ, रबी एंड जायद क्रॉप. लेट अस सी व्हाट आर दिस खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप क्या होती हैं? बेसिकली दीज वर ग्रोन इन द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, यानी कि हमारी समर या मानसून सीज़न की जो क्रॉप है हम उसको इसके अंदर कंक्लूड करते हैं. ठीक है, इनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर या अक्टूबर के अंदर, और इनकी शोइंग यानी कि इनको बोया कब जाता है? इनको मई या जून में हम इनको खेतों के अंदर बो देते हैं. इसके एग्जाम्पल कौन सा हो गया अपना? जैसे मेज़ है, शुगर केन है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, पैडी है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती हैं व्हाट डू यू मीन बाय द रबी क्रॉप. रबी क्रॉप का मतलब द क्रॉप दैट वर शोन इन बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, यानी कि विंटर सीजन में जो क्रॉप्स होती हैं दे वर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स. ठीक है,
एज दिस रिक्वायर लेस वाटर टू ग्रो, बिकॉज रबी क्रॉप जो होती है इनको कम पानी चाहिए होता है। जायद क्रॉप का मतलब कि जो इंटरमीडिएट हैं, यानी कि हमारी जो खरीफ और रबी इन दिनों के बीच में जो इंटरमीडिएट क्रॉप्स की जाती हैं दैट आर कॉल्ड एज जायद क्रॉप्स। इनको हम लोग बेसिकली समर क्रॉप का भी नाम दे देते हैं। जैसे वाटरमेलन आप लोगों ने देखा होगा, इस सीज़न में वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, ठीक है, जो एक्सेसिव हीट से हमें प्रिवेंट करते हैं। दीज वर नॉर्मली ग्रोन। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब दीज आर द दोज टूल्स दैट हेल्प इन एग्रीकल्चर एंड दे आर वेरी नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर, यानी कि जिनको हम लोग एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में यूज़ करते हैं और उनके बिना कुछ नहीं हो सकता हमारे। जैसे कि प्लो है, हो है, सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर है, लाइक दिस। अब इसमें देखते हैं सबसे पहला हमारा प्लो। ये देखिए प्लो का आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये फार्मर है, ये इसके दो बुल्स हैं, ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो मैंने आप सर्कल आउट मैंने किया है दिस इज़ कॉल्ड एज अ प्लो, ठीक है। It is made up of wooden drawn by a pair of bull or other animals. Plowing is defined as, plowing की definition क्या हो जाएगी? It is defined as loosening and turning of soil which is done by using plow. सॉइल को लूज़ करते हैं। लूज़ किस लिए करते हैं कि उसके अंदर एरिएशन यानी कि अच्छे से एयर पास हो जाए, ठीक है, और उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, जो यूज़फुल माइक्रोब्स हैं, उनको एयर मिले प्रॉपरली। इसको रिमूव करते हैं फॉर टिल्टिंग, एडिंग फर्टिलाइज़र और रिमूविंग एक्स्ट्रा सीड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लोइंग के बाद अपना, दिस इज़ कॉल्ड द हो, ठीक है। ये हो देखिए आप लोग, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड द हो। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हो? हो कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुडन, a strong broad plate of iron fixed on its one end, यानी कि उसका एक जो एंड है इस तरीके से फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री है, तो ये इस तरीके से रोटेट करता रहता है और जो सॉइल है उसको ये कट करता रहता है। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बाय एनिमल्स से भी कर सकते हैं, ठीक है, और बेसिकली हम ये मेथड यूज़ क्यों करते हैं? टू रिमूव द वीड्स एंड ऑल्सो फॉर लूजनिंग द सॉइल। नेक्स्ट वन इज़ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? ये प्लो के साथ अटैच करते हैं और ट्रैक्टर्स में यूज़ करते हैं। ये एक तो टाइम सेविंग है और हमारा लेबर जो है वो भी ये बचाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल बेसिकली सीड को शो करने के लिए, बोने के लिए हम यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर शोइंग सीड। इन अ सीड ड्रिल आयरन ट्यूब विद अ फनल, आयरन ट्यूब होती है, देखो इस तरीके से ये ऊपर फनल है, एक कीप सी बनी होती है ऐसे, और इसमें ऐसे करके एक जो है पाइप लगा होता है, यहाँ से सीड डाले भरे जाते हैं इसके अंदर और धीरे धीरे सीड ऐसे करके इसमें से नीचे जो है सॉइल के अंदर एंटर करते चले जाते हैं, ठीक है। द सीड्स आर पुट, देखिए द सीड्स आर पुट इन फनल एंड देन रिलीज इनटू द सॉइल। फरोज, फरोज का मतलब कि इस तरीके से सॉइल अगर आपने कभी खेत में जाके देखा हो तो उसमें इस तरीके लाइनिंग बन जाती हैं। ये वाली जो मैं डार्क कर रही हूँ ये ऊपर होती हैं, ठीक है, और ये नीचे जो है थोड़ा सा गैप होता है, इस गैप को नाम दिया जाता है किसका? ग्रूव का, ठीक है। टाइम सेविंग है, सीड्स को बहुत इजीली और प्रॉपर डेप्थ में ये जो है इजीली उनको शो कर सकता है और बहुत ही इफ़िशेंट मेथड है। ये देखिए सीड ड्रिल जो है, ये एक एग्जांपल है अपना सीड ड्रिल का जो ट्रैक्टर पे यूज़ होता है। ये जो बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, ये जो बॉक्स देख रहे हैं बेसिकली आप, ये वाला, इस बॉक्स के अंदर हम लोग जो है सीड्स को डालते हैं और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी पाइप्स हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं। ये यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये हमारा किसका होता है? फनल का होता है, ठीक है, और ये जो नीचे बेसिक पॉइंट है ये किसके साथ अटैच है? सॉइल के साथ, जो सीड्स इसके अंदर डालता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में सबसे पहले अपने आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन कम्स द शोइंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है इसके अंदर अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरीगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग एंड लास्ट चीज़ होती है इसकी स्टोरेज। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि ये देखिए जो प्लो हम लोगों ने यूज़ किया है, इस प्लो का यूज़ करके सॉइल को लूज़ करना फॉर द प्रॉपर मैन्योरिंग एंड अदर पर्पसेस, ठीक है। और इसके अंदर देखिए अलग अलग मेथड यूज़ होते हैं, जैसे लेवलिंग है, मैन्योरिंग है,
तो प्लोइंग के पहले एडवांटेज देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज, इसके एडवांटेज क्या हैं। रूट्स इजीली पेनिट्रेट कर सकती। पेनिट्रेट का मतलब कि अंदर जब रूट्स आ रही हैं एक प्लांट के अंदर तो उनको जो है ग्रो करने का, उगने का जो है प्रॉपर जगह उनको मिल पा रही है। सॉइल जो है वो लूज़ हो सॉइल जो है बेसिकली क्या हो जाएगी, वो लूज़ हो जाएगी। ठीक है, हमारे जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वीड्स, वो उसमें से निकल जाएंगे। जो मिक्सिंग है वो बहुत ईजिली हो जाएगी, मिक्सिंग ऑफ सॉइल, यानी कि ऊपर की जो लेयर होती है, जब एक फसल लेने के बाद हम लोग अपनी सॉइल को देखते हैं तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो वो अप टर्न ईजिली लूज़ हो जाती है। अदर हार्मफुल जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, यूज़फुल ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इज़ लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब होता है एक पूरा लेवल बना के रखना। अगर हमारा खेत ऐसे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा है तो उसके अंदर हम लोग शोइंग वगैरह प्रॉपर नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करते हैं कि उसको जो है एक प्रॉपर लेवल पे लेके आती हैं, एक बेस बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज लेवलिंग। ये किस लिए करते हैं कि जो बिग लम्प्स बने हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर जो बिग बिग लम्प्स बने हुए हैं, उनकी इसकी हम लोग बात करें, मिट्टी के टुकड़े बने हुए हैं बड़े बड़े, उन सबको ब्रेक करना। और ये किससे करते हैं हम लोग, लेवलर से यूज़ करते हैं। एडवांटेज देखिए, एडवांटेज क्या हो जाएगा, सॉइल को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इरोजन, कटने से बचाएगा। इरिगेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा इसमें अगर लेवल इक्वल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मैन्योरिंग। व्हाट इज़ मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर मैन्योर को ऐड करना। मैन्योर हम किससे बनाते हैं, अपना काउडंग का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, या हम लोग जो है बेसिकली ग्रीन मैन्योर भी यूज़ करते हैं। ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं कि जैसे हमारी लेज्यूम जो क्रॉप होती है, लेज्यूम का मतलब होती है दाल। ठीक है, दाल वाली कोई क्रॉप हमने ग्रो करी, जब वो हाइट अटेन कर लेती है अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट की, तो विद द हेल्प ऑफ अ कल्टीवेटर एंड हैरो हम उसको कट करके उसी सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज ए ग्रीन मैन्योर। फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है शोइंग। शोइंग का मतलब पुटिंग द सीड इन द सॉइल। अब इसके लिए हम लोग बेसिकली अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। सीड कैसे सिलेक्ट करें, सीड जो होते हैं वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। हाई क्वालिटी का मतलब कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड होती है, वो एक्सेस में होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। सीड जो है प्रॉपर डेप्थ पे शो होने चाहिए। जो सीड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो डिज़ीज़ फ्री होने चाहिए बेसिकली, और वो वायबल होने चाहिए, यानी कि उनके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हम लोगों ने खाली सीड है, अंदर से खाली पड़ा हुआ सीड, उसको अगर शो करेंगे तो उसमें से न्यू प्लांट अराइज नहीं होगा, तो ऐसा सीड हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट कम द मेथड ऑफ शोइंग। मेथड ऑफ शोइंग में अलग अलग आता है। पहला मेथड अगर आप लोग देखते हैं तो ये मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग ये मैनुअली यानी कि ह्यूमन बीइंग करता है। इसमें नॉर्मली क्या करते हैं, हाथ में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से सीड्स को लेंगे और उनको हाथ से फेंकना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग। सीड ड्रिल हम लोग कर चुके हैं, सीड ड्रिल मेथड का, कि जो सीड ड्रिल मशीन है उसका यूज़ करके हम करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन जो होता है बेसिकली ये हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा राइस का। ठीक है, राइस में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक छोटे से अपने लैंड के ऊपर हम लोग एक्सेस के अंदर उसके स्मॉल स्मॉल प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं, जिनको नाम दिया जाता है प्लांटलेट्स। ठीक है, जो नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर उनको ट्रांसफ़र करते हैं मेन फील्ड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसमें मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, कि भी मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। मैन्योर जो है ये नेचुरल है। ठीक है, नेचर से बनाते हैं हम लोग, किसका यूज़ करके, बाय यूजिंग द काउडंग, और वी कैन से द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो करते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्सअप कराते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, सॉइल को फर्टाइल करना। सॉइल को फर्टाइल करने का मतलब कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो सभी के सभी इसके अंदर प्रोवाइड करना, ये इसका मेन पर्पस होता है। ये देखिए, ये मैन्योर इस तरीके से, और फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियली ग्रो किए जाते हैं। मैन्योर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से हमें मिलता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसके टाइप्स क्या क्या हैं मैन्योर के। ठीक है, ये फार्म यार्ड सिंपल होता है, जिसके अंदर कैटल का डंग और उसकी यूरिन मिक्स होती है। कंपोस्ट जो होता है, ये आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर करा होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरीके से
डिग आउट करते हैं एक पिट को, उसके अंदर हम लोग अपने जो भी वेस्ट मटेरियल उसको ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे जो अर्थ वॉर्म्स हैं वो अर्थ वॉर्म उसको डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट ऑल्सो। ग्रीन मैन्योर मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेज्यूमिनस जो प्लांट है उसको कट करके उसी सॉइल में मिक्स कर देना। एडवांटेज क्या क्या हो जाएंगे मैन्योर के? सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ह्यूमस प्रोवाइड करता है और सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं विच सप्लाई द सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, और जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट हम यूज़ करते हैं, और दूसरा हम इसके अंदर यूज़ करते हैं अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, ये कुछ कॉमन है फर्टिलाइजर्स जो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन के लिए बेसिकली जो मेन सोर्स हैं हमारे वो कौन से हैं? पॉन्ड है, वाटर है और ट्यूबवेल है। बट हमारी इंडिया का जो मेन सोर्स है वाटर का जो डिपेंड करता है वो है हमारी रेन, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है हमारी एग्रीकल्चर। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स देखिए, सबसे पहले जैसे दे रखा मोट है। मोट में क्या होता है कि जो वाटर है वो पुल आउट करके डायरेक्टली सप्लाई करते हैं हम लोग प्लांट्स को। डेकली इसके अंदर बकेट्स का यूज़ किया जाता है, एक रोप, एक कुएं में से पानी निकाला जाता है और सप्लाई किया जाता है। ये देखिए मोट, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? पानी निकाला और सीधा पेड़ों में डालना शुरू कर दिया। ढेकली में देखिए क्या कर रहे हैं? एक रोप के थ्रू वाटर निकल रहा है, बाहर आ रहा है और हम उसको यहाँ पे जो है एक हमने जो नाली बना रखी है उसमें से उसको सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये राहत है। राहत में हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे ये बुल टर्न करता चलेगा, ये पाइप के साथ इसको यहाँ पे जुड़ा होता है, ये अंडरग्राउंड हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये इसमें देखिए बकेट्स जो होती हैं नीचे से जो वाटर सोर्स उसमें से वाटर लाती रहती हैं और हमने जो पाइपलाइन बनाई उसके अंदर डाल देती हैं। उसके बाद ये है चेन पंप। इसमें देखिए यहाँ पे चेन पंप यूज़ होता है। ठीक है, ये देखिए अगर इसमें देखें तो ये चेन के थ्रू वाटर जो है ये निकल रहा है। ये बकेट नीचे जाएगी, वाटर लाएगी, ऊपर आएगी, फिर वाटर यहाँ पे डाल देगी। तो ये तो हो गए कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड है इरिगेशंस के, उसमें सबसे पहला मेथड जो आता है इरिगेशन का वो है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर जो मेथड होता है ये अनइवन जो क्रॉप लैंड है, ठीक है, अनइवन क्रॉप लैंड, जैसे कि बलुई मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, सैंडी सॉइल हम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी राजस्थान के एरिया में अगर आप लोग गए तो वहाँ पे आपने देखा होगा ऊंचे नीचे बहुत है वो रास्ता। ठीक है, तो वहाँ पे इसको जो है यूज़ किया जाता है। सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो आप देख रहे हैं टिप पोर्शन, ये रोटेटिंग नोज़ल है, इसमें नीचे से पानी सप्लाई होता है। रोटेटिंग नोज़ल जो होती है ये इस तरीके से रोटेट करती रहेगी और वाटर को जो है पूरे क्रॉप में इजीली स्प्रे कर देगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रिप मेथड। ड्रिप मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग पाइपलाइंस बिछा देते हैं और क्रॉप्स के पास हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी कि सभी में एक साथ पानी सप्लाई होता है तो उसमें क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा। ये वाटर को वेस्ट होने से बचाता है हमारा ड्रिप मेथड, सबसे बेस्ट मेथड होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेस ऑफ इरिगेशन अगर कर दें हम लोग, ठीक है, तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो जाएगा। एक्सेस ऑफ इरिगेशन अगर सप्लाई करते हैं तो सीड्स प्रॉपरली रेस्पायर नहीं कर पाते एंड ड्यू टू एक्सेस इरिगेशन रूट्स जो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती। अब नॉर्मली वी हैव ऑब्जर्व कि सम टाइम along with the crop some other plant also grow, these crop are called as weeds, और weeds को ग्रो रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं, या इसको मैनुअली भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। मैनुअली का मतलब ह्यूमन बीइंग जो है उसको इजीली रिमूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन, कि क्रॉप को किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए। पेस्ट का मतलब आप लोगों ने देखा होगा इंसेक्ट वगैरह हमारे क्रॉप से लग जाते हैं, उससे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए। जो हमारी क्रॉप है उसकी क्वालिटी को लो करते हैं, जो ईल्ड होना चाहिए उसको वो रिड्यूस कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा माई चाइल्ड की टिड्डियाँ बोल रहे हैं कि टिड्डियाँ आ रही हैं, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट, जिसको हम लोग लैक इंसेक्ट का नाम देते हैं, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट जो उसका लिक्विड मीडियम उसको सक कर जाते हैं, इसलिए वो हार्मफुल होते हैं।
ठीक है। कुछ पेस्ट को रिमूव करने के लिए हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जैसे DDT है, BSC है, मेलाथियोन है, ये कुछ केमिकल हमारे पेस्टिसाइड्स हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा हार्वेस्टिंग का। जब हमारी क्रॉप पूरी तरीके से तैयार हो रखी है तो फिर उसको मैच्योर होने के बाद कट करना विद द हेल्प ऑफ अ सिकल और बाय हार्वेस्टिंग मशीन, दिस इज़ कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग एक थ्रेशर का यूज़ करते हैं। थ्रेशर के अंदर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ग्रेन को, ठीक है, अगर बेसिकली हम लोग बात करें इसमें तो जो ग्रेन है उसको हे से यानी कि उसके भूसे से अलग करते हैं। ये देखिए, ये इसमें जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ मेथड हाउ द राइस इज़ सेपरेटिंग। ठीक है, ये जो आप लेडीज़ के हाथ में देख रहे हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, राइस के प्लांट्स को अपने हाथ में ले रखा है और राइस के प्लांट्स को जब ये इस ड्रम के ऊपर बीट करती हैं तो नियर बाय जो एरिया है यहाँ पे हमारे राइस के सीड्स गिर जाएंगे जिसको हम धान बोलते हैं। ठीक है, और ये सेपरेट कर देंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग जो प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चैफ फ्रॉम द ग्रेन, यानी कि जब हम लोग थ्रेशिंग करते हैं तो उसमें कुछ भूसा वगैरह आ जाता है तो उसको रिमूव कर देना, दिस इज़ कॉल्ड एज विनोइंग। उसके बाद आता है अपना स्टोरेज। स्टोरेज किस लिए करते हैं, क्योंकि जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किए हमने वो बहुत ही एक्सेस में है। ठीक है, तो उनकी स्टोरेज भी नेसेसरी, अगर ओपन में डाल दिया तो वो डैमेज हो जाएंगी। तो कौन कौन से मेथड्स जो हैं बेसिकली यूज़ किए जाते हैं इसमें, तो सबसे पहला मेथड होता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब उसको सुखाना, बिकॉज दे हैव मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर उनके अंदर रहेगा एज इट इज़ वो ग्रो करेंगे तो उसमें फंगस, बैक्टीरिया, ये सब कुछ ग्रो हो जाएगा और हमारी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसको स्टोरेज के हम लोग गनी बैग्स को यूज़ कर सकते हैं, अर्थन पॉट का यूज़ हो सकता है। बहुत एक्सेस अमाउंट में जब हम लोग इसको स्टोर करते हैं तो सिलोस के अंदर हम लोग जो है इसको स्टोर करते हैं। और एक्सेस स्टोरेज जो होती है वो अंडरटेक होती है बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो अपना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, वो टेक केयर करता है इन सबको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है कि गोडाउंस वगैरह के अंदर जब हम लोग डालते हैं तो उसमें हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट फ्यूमिगेंट्स का हम यूज़ करते हैं ताकि फंगस उसके अंदर ग्रो ना हो और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके अंदर ग्रो ना हो सके, इसलिए हम उनके लिए अननेसेसरी कंडीशंस को जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है स्टोरेज का, फूड स्पॉइल नहीं होगा, अवेलेबिलिटी होएगी थ्रू आउट द ईयर और मेंटेन रखेगा हमारे स्टॉक को ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, लाइक द पीरियड इज़ गोइंग ऑन। उसके बाद आप लोगों ने ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज के बारे में सुना होगा। ठीक है, ड्राई स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, सीड्स वगैरह को रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज में हम फ्रूट्स वगैरह को जो है बेसिकली स्टोर करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है क्रॉप रोटेशन का, कि अगर हमें अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है तो हम उसके अंदर एक मेथड यूज़ करते हैं क्रॉप रोटेशन, जिसमें अल्टरनेट क्रॉप को ग्रो करना, यानी कि पहले एक क्रॉप की, फिर दूसरी कोई और क्रॉप, तीसरी कोई और क्रॉप। उससे क्या होगा, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इसके बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, द लैंड गेट यूटिलाइज इन ए बेटर वे, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, फार्मर जो है उसकी क्रॉप अच्छी होगी तो उसकी सेलिंग भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एक और मेथड है मल्टीपल क्रॉपिंग का। मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, 2 या मोर क्रॉप्स को हम सेम टाइम पे एक साथ ग्रो कर सकते हैं, बट ध्यान क्या रखना होता है, बोथ हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। दोनों का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है वो दोनों का अलग अलग होना चाहिए। मान लो जैसे एक को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा चाहिए तो दूसरा ऐसा प्लांट यूज़ करो जिसको नाइट्रोजन क्या चाहिए, कम चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर अपना कि प्रॉब्लम जो नॉर्मल हमारे फार्मर्स फेस करते हैं वो है, एक तो डिफ़िकल्टी इन हार्वेस्टिंग, डिफ़िकल्टी इन सप्लाई ऑफ फर्टिलाइज़र्स, कैन स्प्रेड द पेस्ट, जो पेस्ट हैं बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं, एंड लो क्वालिटी जो क्रॉप की मेंटेनिंग है वो उनकी बेसिकली प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज़ द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग एनिमल्स को, जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं, उनकी ब्रीडिंग, फीडिंग और केयरिंग करते हैं। ठीक है, अब कैटेगरी क्या है हमारी इसके अंदर फर्स्ट वन है मिल्च एनिमल। मिल्च एनिमल का मतलब वो एनिमल जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे काव, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। दूसरे हमारे इसके अंदर आते हैं मीट या एग गिविंग एनिमल, जिनसे हम लोग क्या लेते हैं,
मीट या एग लेते हैं, उनको बोलते हैं मीट या एग गिविंग एनिमल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं कैरी वर्कलोड करने के लिए, ठीक है। जैसे कैमल का यूज़ करते हैं, हॉर्स का यूज़ करते हैं, ऑक्स का यूज़ करते हैं, तो इनको बोला जाता है कौन से एनिमल, दीज आर कॉल्ड एज ए ड्रॉट एनिमल, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री की नीड क्या है, व्हाट इज़ द नीड, एक तो वेरियस पर्पस सर्व करने के लिए, लाइफ स्टॉक को इम्प्रूव करने के लिए, उनसे मिलने वाला जो काउडंग है, यूरिन है, उसका यूज़ करके मैन्योर की प्रिपरेशन करना। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर, ऑल अबाउट योर चैप्टर अबाउट इट। इसमें लास्ट एक हमारा रह गया है, वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है, एनिमल है और अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं और वापस रिटर्न कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहला प्रोसेस के अंदर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट एसिमिलेशन, प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन को, कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बनाएंगे और वो एनिमल्स वगैरह यूज़ करेंगे और उनको रिटर्न कर देंगे। अमोनिफिकेशन, अमोनिया की फॉर्मेशन को अमोनिफिकेशन का हम लोग नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें निट्रिफिकेशन। निट्रिफिकेशन का मतलब अमोनियम जो सॉल्ट है उनको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना बाय सम बैक्टीरियाज, दिस इज कॉल्ड अ निट्रिफिकेशन। और जो नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, जो नाइट्रिफिकेशन के अंदर नाइट्रेट्स बने उनको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। और इसके अंदर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर फर्स्ट। गो ऑन स्टडिंग। थैंक यू।